दोस्तों नमस्कार। हम बात करते हैं यूपीपीसीएस 2025 की, जो प्रीलिम्स होने वाला है आप लोगों का कब। जो आप लोगों का प्रीलिम्स होने वाला है दोस्तों 12 अक्टूबर को। 12 अक्टूबर को प्रीलिम्स होने वाला है और इसी बीच में हम आपके लिए दो कोर्स ले आए हैं बिल्कुल निःशुल्क, जो आपको इतिहास और भूगोल, जिनके लगभग 25 से 30 क्वेश्चंस आते हैं, भूगोल को ही 25 से 30 क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। तो पहली जो बात इसमें है बताने वाली वो ये है कि यदि आप इतिहास जो 20 से 30 क्वेश्चंस या भूगोल में 15 से 25 क्वेश्चंस, कुल मिला के आप देखिए तो 45 से 50 के बीच में क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों। मैं ये दो क्लासें आपको यूट्यूब पर निःशुल्क कराऊंगा, आप इनको सरसरी निगाहों से देख कर जाएंगे तो आपको ये विश्वास होगा कि हाँ, भले आपको ज्यों का त्यों क्वेश्चंस ना मिलें, लेकिन आप उनके विकल्पों को एलिमिनेट करके आंसर निकाल लेंगे, इतनी मेरी गारंटी है दोस्तों। और चूंकि अब बचे हैं 10 दिन केवल दोस्तों, सिर्फ 10 दिन बचे हैं, तो 10 दिन में मैं आपको सिर्फ ये दो विषय कराऊंगा, एक इतिहास और दूसरा है आपका जो भूगोल ज्योग्राफी। और ये जब दो सब्जेक्ट आप यूट्यूब पर सरसरी निगाहों से मेरे देख कर जाएंगे तो आपका 12 अक्टूबर का जो पेपर होगा, इन दो विषय में आप महसूस करेंगे कि यहाँ कितने सरल और आसान तरीके से आप ये दोनों सब्जेक्ट के विषय के जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनको बिना किसी परेशानी के आप आसानी से हल कर लेंगे दोस्तों। 12 अक्टूबर का आपका पेपर है, चूंकि दिन बहुत ही कम बचे हैं, 10 दिन बचे हैं, तो 10 दिन में आपको मैं सरसरी निगाहों से आपके इतिहास और आपका दूसरा भूगोल का क्वेश्चंस आपको सरसरी निगाहों से करा दूंगा, बिल्कुल पेपर के अकॉर्डिंग। चूंकि आपको पता है कि पीसीएस जो हो रहा है, पीसीएस में कमीशन ने बिल्कुल यूपीएससी जैसा क्वेश्चंस का ट्रेंड पूछना शुरू कर दिया है। अब आपको बाकायदा हर डेटें याद करनी पड़ेंगी, हर बाकायदा कौन राइटर्स ने किस विषय में क्या कहा है उसको याद करना पड़ेगा। मेन चीज़ है दोस्तों, करंट को लेकर के कई दोस्त हैं, करंट को 20 से 25 क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। करंट के मान लीजिए 20 से 25 क्वेश्चंस आते हैं, तो कई छात्र या विद्यार्थी हैं जो लगातार करंट ही लगे रहते हैं। आप कोई भी एक मैगजीन उठा लीजिए दोस्तों और कम से कम 10 क्वेश्चंस एक ही मैगजीन से आपको मिल जाएंगे। अरे मैं मानता हूँ 10 क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, आपको 8 क्वेश्चंस मिलेंगे, 5 से 8, तब भी आपके लिए बहुत है। क्यों बहुत है? अगर आपका अर्थशास्त्र, इतिहास और ज्योग्राफी, अगर आपके तीन सब्जेक्ट बहुत मजबूत और क्लियर हैं दोस्तों। हाँ, ये मेन बात है कि आपको जो है वो बेसिक अपना मजबूत करना होगा। अगर आप बेसिक मजबूत नहीं करते हैं, फाउंडेशन आपका मजबूत नहीं है, तो दोस्तों आप करंट कितना भी पढ़ते रहिए, आप पेपर के हिसाब से वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ को आपको 12 अक्टूबर का प्री है। इसलिए दोस्तों आप अपने कोर सब्जेक्ट पर जिनसे लगातार क्वेश्चंस आते हैं, कोर सब्जेक्ट को आप बिल्कुल मत छोड़िए दोस्तों। कोर सब्जेक्ट को ही आप रिवीजन करिए। कई बच्चे हैं या कई छात्र हैं जो करंट अफेयर्स में लगे रहते हैं, अपना समय पूरा खराब कर देते हैं करंट अफेयर्स के चक्कर में। कई मैगजीन, कई नोट्स और दुनिया भर का पढ़ते हैं। नहीं, पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है, पढ़ने में दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको पढ़ना किसके लिए है? ताकि हमारा प्री क्वालिफाई हो। आपको पता है कि जो इस बार कमीशन बता रहा है वो 220 के लगभग सीटें बताई जा रही हैं। इस बार जो पीसीएस में है वो कितनी सीटें बता रहे हैं दोस्तों? 220 के लगभग बताए जा रहे हैं। लास्ट में जुड़ करके ये सीट कितनी होती है, ये कमीशन के ऊपर है। कई विभाग की चूंकि पोस्टें नहीं आ पाती हैं, कई विभाग से नहीं आ पाते हैं, तो ये क्या नहीं हो पाता है दोस्तों, तो इसमें जुड़ नहीं पाते, लेकिन लास्ट में जुड़ जाती हैं। तो सीटें चूंकि अभी नोटिफिकेशन के हिसाब से देखी जाए तो बहुत कम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। फॉर्म दोस्तों कम से कम 6 लाख फॉर्म भरे हैं, आप देखिए, कम से कम 6 लाख फॉर्म भरे हैं दोस्तों। और सीटें कितनी हैं? सीटें 220। तो आपको इसको एक ध्यान में रखते हुए और आपको ये प्री में अपना स्थान बनाने के लिए आपको अपने कोर सब्जेक्ट पर ध्यान देना जरूरी है। मैं आपको हर सब्जेक्ट का, चूंकि 2 सब्जेक्ट में आपको कराऊंगा, पहला है आपका इतिहास
और दूसरा है आपका ज्योग्राफी। 2 सब्जेक्ट में आपको अच्छे से करवाऊंगा दोस्तों। ये सिर्फ आप ये 2 क्लासें देख के चले जाओ। 12 अक्टूबर के जब आप पेपर में बैठेंगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ, सब्जेक्ट का पढ़ना और सब्जेक्ट को पढ़ करके किसी के द्वारा आके पेपर में हल करना कितना आसान है। क्योंकि आपको ही पता है कि अब सिलेबस यूपीएससी जैसा ही बिल्कुल सेम टू सेम पीसीएस ने भी अपना लिया है दोस्तों। मेंस वही है और प्री वैसा ही है बिल्कुल। अब तो ये है कि आपको पहले चूंकि क्या होता था दोस्तों, पहले क्या होता था कि विकल्प ए दिया उसका आंसर ए दिया, विकल्प बी दिया उसका आंसर 2 दिया, विकल्प सी दिया उसका आंसर तीसरा दिया, विकल्प 4 दिया उसका आंसर चौथा दिया। लेकिन दोस्तों अब विकल्प 5 भी देना शुरू कर दिए। तो ये जो ट्रेंड है इनका बिल्कुल दोस्तों यूपीएससी जैसा है। कन्फ्यूज करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं। और आप ये मान के चलिए दोस्तों, जोड़ी बनाने वाले हो सनों वाले, जोड़ी बनाने वाले और सनों वाले, जैसे विक्रम संवत, शक संवत, और ये डेटें आपसे बिल्कुल पूछ रहे हैं। तो दोस्तों आप 2 सब्जेक्ट के लिए इस चैनल को एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर जो हम लाए हैं सिर्फ इसलिए लाए हैं कि ताकि आप लोगों को कुछ आसान हो सके और परीक्षा के दृष्टिकोण से आप अच्छा कर सकें। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं अपने